हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि महादेव जी पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र कितना अच्छा है, कितना पावरफुल है, कितना पावर है, कितना महत्व है उस बेलपत्र का। तो जानिए, उस बेलपत्र में इतना पावर है। और जो महादेव जी को श्रद्धा से हम लोग बेलपत्र अर्पित करते हैं, हम लोग जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। महादेव जी को जो हम लोग श्रद्धा से जल अभिषेक करते हैं, उस जल में कितना ताकत है और उस जल को पीने से क्या फ़ायदा है। तो रुक जाइए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। उस बेलपत्र को खाने से कितना फ़ायदा है। तो माना जाता है कि जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र है, उसको मरीजों को खिलाने से उसकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बीमारियां ही नहीं, यहाँ हम लोग मानते हैं और जो लोग महादेव के प्रति श्रद्धा है और महादेव की भक्ति में वो अपना मन लगाते हैं, महादेव जी को अपना गुरु मानते हैं। एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखिए महादेव जी का चमत्कार। तो आइए जानेंगे कि महादेव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फ़ायदा है। जो महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र है, उसको खाने से बहुत सारे फायदे हैं। जैसे लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में ज़्यादा दवाइयाँ या ज़्यादा पैसे नहीं थे, बहुत गरीब थे लोग और अमीर भी थे, वो अपनी दवाइयाँ करा लेते थे, अपने इलाज कराते थे। और जो लोग गरीब हैं वो लोग तो ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा डॉक्टरी में नहीं जाते थे। महादेव के प्रति, महादेव जी के पास जा कर के उनसे कहते थे कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, देवों के देव महादेव हैं। अगर आपको हमारी पूजा से आप प्रसन्न हैं, सिर्फ एक लोटा जल से आप प्रसन्न हैं, तो हम आपके यहाँ का बेलपत्र ले जा रहे हैं। और उस बेलपत्र को लाते थे और कितना भी रोग गहरा हो, अगर श्रद्धा से उस बेलपत्र को प्रणाम करके, महादेव जी का एक मंत्र है, उनका एक अचूक मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इसी को 5 बार या 11 बार श्रद्धा से मन में जप करके, आप बोल कर भी जप सकते हैं। इस मंत्र को जप करके महादेव जी का वही बेलपत्र प्रसाद के रूप में, या आप कह सकते हैं दवा के रूप में, वही ग्रहण करते हैं, खा लेते हैं। धीरे धीरे उनका तबीयत ठीक होने लगता है। और माना जाता है कि अगर आप लोग महादेव जी को, उन पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए। अगर किसी बच्चे का या सियान या आपके परिवार में किसी का भी तबीयत खराब हो, तो एक बार बेलपत्र जरूर लाइए महादेव के शिवलिंग पर से। और ख़ास करके सावन में अगर आप ला सकती हैं तो और भी अच्छा है। सावन के पावन पवित्र महीने में सोमवार के दिन अगर वहाँ से बेलपत्र लाएं तो और भी अच्छा है। और उसी बेलपत्र को उस व्यक्ति को खिला दीजिए। कहा जाता है कि एक इतना खतरनाक भयंकर बीमारी है, उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर में भी कोई दवा काम नहीं करती, सिर्फ महादेव जी का बेलपत्र काम आता है। उनका जो जलाभिषेक करते हैं, ऐसे शिवलिंग होता है, शिवलिंग पर जब हम जलाभिषेक करते हैं तो ऐसे वहाँ से ऐसे किनारे किनारे से जो जल गिरता है, नीचे जल टपकता है, और उस जल को लोटे में रोक लीजिए। उसी जल को रोकने के बाद आपको अपने घर लाना है। उस जल को अपने घर लाइए और उस व्यक्ति को खिलाइए, पिलाइए जिनका तबीयत बहुत खराब था। एक बार वह जल अवश्य पिलाएं। अगर आपको श्रद्धा है, महादेव के प्रति विश्वास होना चाहिए कि ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। आपकी अगर श्रद्धा भक्ति है तो ठीक हो जाएगा। और मानते हैं कि उस प्रसाद को भी उसी तरह लाएं। और अपने जो सदस्य के लोग हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा सा प्रसाद के रूप में खिला दीजिए। और शिवालय जाते समय इन बातों का ध्यान रखें कि जो वहाँ दीपक जला होता है, हवन होता है, वहाँ का हवन कुंड से
थोड़ा सा विभूति ले लीजिए, जो राख होता है, हवन हुआ राख होता है, तो उस राख को हम लोग विभूति कहते हैं। उस विभूति को ले लीजिए और अपने घर पर ले करके संभाल कर रख दीजिए। और उस विभूति को अगर कोई बच्चा पढ़ने में मतलब उसका मन नहीं लगता हो, तो थोड़ा सा उसी विभूति से उसको टीका कर दीजिए। या कोई भी परिवार के लोग बीमार हो तो उसको तिलक लगा दीजिए उसी विभूति से। मानते हैं कि महादेव के देवों के देव महादेव जी की कृपा उस बच्चे पर या उस व्यक्ति पर जो बीमार थे उन पर अवश्य होगी। तो ये रही महादेव जी की चमत्कारी बेलपत्र का और जल का रहस्य। हर हर महादेव।